हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस दिल्ली पुलिस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए जीके जीएस की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। जो आज का ये जो टेस्ट सीरीज है 21वें नंबर का है और इसमें प्रीवियस ईयर से के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं, साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के जो क्विज हैं 25 क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वायु की गति जो है निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, यानी वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों, वायु की जो गति है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, वायु की गति, यहाँ बैरोमीटर में वायुमंडल का दाब मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दाब की बात नहीं हो रही है, वायु की गति की बात हो रही है। तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो इसका विकल्प जो ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु की गति जो है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है एसएससी के कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों, सरहुल पर्व जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो मित्रों, सरहुल पर्व का जो संबंध है वो भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सरहुल जो पर्व है इसका संबंध आपके झारखंड राज्य से है। तो विकल्प इसका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि कर्मा पर्व जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, कर्मा जो पर्व है इसका भी आपका झारखंड से संबंधित है, संबंध है इसका। और देखिए, झारखंड के साथ साथ ये बिहार में भी मनाया जाता है। तो अगर जो आपके क्वेश्चन में कर्मा पर्व दे के झारखंड नहीं दे रहा है, बिहार दे रहा है, तो बिहार सही करेंगे, नहीं तो झारखंड ही होगा। ठीक है, तो कर्मा पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है, तो इसका विकल्प जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब चौथे नंबर की बारी है। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है दोस्तों। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ठीक है, क्या है? बेसबॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खेल और खिलाड़ियों से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब जैसे बात करेंगे यहाँ पे भारत की और पाकिस्तान की, तो दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ठीक है, बात करेंगे इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, तो दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। ठीक है, कनाडा की बात करेंगे तो आइस हॉकी है। वही चीन की बात करेंगे तो टेबल टेनिस है। वही जापान की बात करेंगे तो जूडो है। ठीक है, तो ऐसे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय जो खेल है वो आपका बेसबॉल है। 5 नंबर के क्वेश्चन में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो वर्तमान में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य जो संख्या है वो 250 हो सकती है। ठीक है, तो 250 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, राज्यसभा से संबंधित जानिए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं वो वर्तमान राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुना जाता है। ये आपके राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 250 सदस्य संख्या जो है अधिकतम हो सकती है। चलिए अब देखेंगे छठे नंबर के क्वेश्चन को कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। तो दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा है, तो वह है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इस ट्रिक से हम जानेंगे कि भारत के कौन से वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आपका हो गया ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल जो तीर्थकर थे 24 थे। ठीक है, और लास्ट वाले जो तीर्थकर थे वो आपके महावीर स्वामी हैं, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें महावीर स्वामी सबसे आखिरी थे, यानी 24वें तीर्थकर थे। और इन्हीं को ही जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
8 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। तो दोस्तों गुप्त काल की अगर जो बात करेंगे तो गुप्त काल में एक से एक बढ़ के राजा हुए और भारत का स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मंदिरों का विकास के साथ साथ हिंदू धर्म का बहुत ही बोलबाला रहा। गुप्त शासक जो था थे इनकी जो राजकीय भाषा थी संस्कृत थी दोस्तों, याद रखिएगा, इनकी राजभाषा संस्कृत थी। इनका जो राष्ट्रीय झंडा था उस पे गरुड़ का चित्र बना होता था। इनके जो देवता थे, कुल देवता यानी राज्य की जिन्हें मानते थे वो विष्णु जी थे, यानी विष्णु के उपासक थे जितने भी गुप्त काल के शासक थे। तो इनमें एक सबसे श्रेष्ठ गुप्त वंश का शासक हुआ समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें ही गुप्त काल के शासकों में कविराज कहा गया, क्योंकि इनका जो सिक्के थे सोने के चलाए गए थे उन पे इनका चित्र अंकित है जिसमें बीड़ा बजाते हुए हैं, तो इन्हें कविराज भी कहा गया है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने किया था दोस्तों। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यानी व्यापार के लिए जो है वास्को डी गामा सबसे पहले किया था। ये सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली यूरोपी था, जो 1498 में आया था कालीकट के तट पे। ठीक है, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। 1498 में ये भारत पहुंचा था कालीकट के बंदरगाह पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन है दोस्तों। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत होता है, जिसे इंग्लिश में आप लीवर कहते हैं। गहरे चॉकलेटी कलर का होता है ये। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आपकी यकृत है। ठीक है, लीवर, जिसे आप लीवर कहते हैं। भूरा रंग का होता है, चॉकलेटी कलर का। अगला है कि टमाटर का लाल रंग जो है किसके कारण होता है मित्रों। तो टमाटर देखे होंगे आप लोग, सभी लोग परिचित होंगे टमाटर से। तो टमाटर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है दोस्तों, तो होता है आपके लाइकोपीन के कारण। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण लाल होता है। कैरोटीन के कारण जो है गाजर का नारंगी रंग होना। ठीक है, केसिन के कारण दूध का पीलापन होता है। कैप्सिसिन के कारण मिर्चा में तीखापन होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था क्योंकि 1526 में बाबर ने जो है भारत पे आक्रमण किया था और इससे पानीपत का प्रथम युद्ध की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मार दिया था। ठीक है, और उसके बाद से 1526 में ही मुगल वंश की नींव रखा था। तो इसलिए लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो बाबर के द्वारा मारा गया था। संस्थापक की बात करेंगे तो आपका बहलोल लोधी था, जो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। तो इब्राहिम लोधी इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है दोस्तों। तो शहीद ए आजम की जो संज्ञा दी गई है भगत सिंह को दी गई है। इनको शहीद ए आजम के नाम से पुकारा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शहीद ए आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कि भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही चतुर व्यक्ति थे चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो साम्राज्य दिलाया था इन्होंने पाटलिपुत्र यानी मगध का, इन्हीं के देन है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही महान शासक बनाया। तो भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है। 15 नंबर के क्वेश्चन में कि सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों। तो सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट है। ग्रहों की संख्या बात करेंगे तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8 और इनमें सबसे छोटा है आपका बुध। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र का कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो आपका रेटिना है। क्या है, रेटिना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। आपका जो विकल्प डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अमृतसर जो है स्थित स्वर्ण मंदिर जो है किसने बनवाया था। तो अमृतसर में जो स्थित स्वर्ण मंदिर है इसको बनवाने का कार्य किया था अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के गुरु थे, इन्होंने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। तो विकल्प इसका ये होगा राइट आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गुजरात। 19 नंबर के क्वेश्चन में है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो खट्टी चीज़ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरा आपका खट्टा है तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है।
20 नंबर का क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये आपके सतलज नदी पे स्थित है। ये भी एसएससी में पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोहराया हुआ है, तो याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे बनाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है मित्रों। तो बिहार का जो शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है कब मनाया जाता है मित्रों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपका विकल्प बी होगा सही उत्तर, कि जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में कि विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है कब मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि रजत क्रांति का जो संबंध है किससे है दोस्तों। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वह अंडा के उत्पादन से है। तो विकल्प इसका जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि रजत क्रांति का जो संबंध है अंडा के उत्पादन से है। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि गुलाबी क्रांति का जो संबंध है किससे है मित्रों। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो आपके झींगा के उत्पादन से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो झींगा के उत्पादन से, विकल्प इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।